ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। लखनऊ में मुनक्किदा सह रोज़ा 86वीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कल इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुल 6 अहम करारदादें मंजूर की गईं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इख्तितामी इजलास से खिताब किया। इख्तितामी सेशन में लोकसभा स्पीकर ने जमहूरी इदारों को मज़ीद मुअस्सर, जवाबदेह और शफाफ बनाने की अपील की। विधानसभाएं 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति करे, इसके लिए सभी विधान मंडलों के अंदर अपने राज्य के विकास 2047 और देश के विकास 2047 में चर्चा हो, ऐसा हमने संकल्प लिया है। राज्य के विधान मंडलों में कम से कम न्यूनतम 30 दिन की बैठकें हो, इसके लिए सभी राज्य विधानमंडल के अध्यक्षों ने सहमति दी, ताकि हम रचनात्मक और प्रभावी रूप से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बना सके। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून साज इदारों को ज़्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल ज़रूरी है। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका। भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। और उसके लक्ष्य क्या है? ये संविधान के 3 शब्द भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं: न्याय, समता और बंधुता। इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए तमाम नुमाइंदों का आज अयोध्या के दौरे का प्रोग्राम है। इस वक्त में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और रियासती असेंबली के स्पीकर सतीश महाना भी शामिल हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज मेरठ की सरधना तहसील में वाक़ सलावा गांव में बन रही मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का मुआयना करने जाएंगे। वज़ीर आला के मुजव्वज़ा दौरे को लेकर इंतज़ामिया पूरी तरह अलर्ट है। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक भी आज मेरठ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों का ज़मीनी जायज़ा लिया। साथ ही इंतज़ामी अफसरों के साथ मीटिंग भी की। सहाफ़ियों से बातचीत में जनाब पाठक ने कहा कि मेरठ की चौतरफा तरक्की हमारा अज़्म है। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। इस इनेकाद में रियासत की सकाफत, दस्तकारी, खानों और तरक्की के सफ़र को अवामी शिरकत के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश की पहचान और उपलब्धियों को जन सहयोग के साथ प्रदर्शित करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि समारोह में विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर आधारित विशेष प्रदर्शनी और शिल्प मेले में प्रदेश की विकास यात्रा, नवाचार, बुनियादी ढांचे, उद्योग, कृषि, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनपद एक व्यंजन आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा, जहां हर जिले के स्वाद से समारोह में आने वाले लोगों को परिचित कराया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग 2026 के दावोस में इनेकाद के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश हुकूमत के नुमाइंदा वफ्द ने आलमी और भारतीय इदारों के साथ अपनी शराकत दारी को और मजबूत किया। पूरे दिन चली स्ट्रेटेजिक मीटिंगों में वफ्द का ध्यान रियासत में सरमायाकारी को बढ़ाने और मुख्तलिफ हलकों में ताउन बढ़ाने पर मरकूज रहा। इस दौरान 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरमायाकारी के मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। इस नुमाइंदा वफ्द की क़यादत मालियात और पार्लिमानी उमूर के रियासती वज़ीर सुरेश खन्ना कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां ताज़ा कचरे को फेंकने की जगह नहीं है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस कामयाबी पर लखनऊ और पूरी रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में राजधानी लखनऊ में सफाई और पायदार शहरी इंतज़ाम में एक तारीखी संग मील हासिल किया है। जनाब योगी ने कहा कि लखनऊ में घर घर कचरा जमा करने की कारकर्दगी 96.53%
तक पहुंच गई है और माखज़ पर कचरे को अलग करने की शरह 70% से तजावुज़ कर गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ।